गाय ने बताया कि चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती यारी हो, परंतु इन 3 लोगों को अपने घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उस व्यापारी ने अपने घर में एक बहुत ही सुंदर गाय पाल रखी थी और वह नित्य गाय को रोटी खिलाया करता था। वह व्यापारी शराब पिया करता था और अपने दोस्तों के संग में दिन भर घुमा करता था। शाम को जब घूमकर वापस घर आता तो साथ में अपने दोस्तों को भी ले आता था और अपनी पत्नी से कहता कि भोजन जल्दी तैयार करो, हमारे कुछ मित्र आए हैं, वह भी भोजन करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन वह अपने दोस्तों के साथ में घुमा करता था और शराब पीकर रात को अपने मित्रों के साथ घर आया करता था। यह उसका रोज का काम हो गया था। व्यापारी को रोजाना ऐसा करते उसकी गाय देखा करती थी, क्योंकि वह गाय बहुत ही बुद्धिमान थी और उसे पता था कि उस व्यापारी के जो मित्र आते हैं उनकी नीयत सही नहीं है। मित्रों, एक दिन की बात है, जब वह व्यापारी अपनी गाय को रोटी खिलाने जाता है, तब वह गाय उस किसान से कहती है, हे दाता, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी ज्ञान की बात बताती हूं। यदि आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अमल करते हो तो निश्चित ही आप एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करोगे और आपके घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उस गाय की इन बातों को सुनकर वह व्यापारी कहता है, हे गौ माता, पिछले कुछ समय से मेरा व्यापार एकदम ठप पड़ गया है और मुझे शराब की भी लत लग गई है, इसलिए अब मेरे अंदर उतनी सत्बुद्धि नहीं है, तो कृपया करके आप बताने की कृपया करें। वह कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अवश्य अमल करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर में बनी रहे और मैं अपने बीवी बच्चों के संग अच्छे से जीवन यापन कर सकूं। तब वह गाय कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से वह ज्ञान की बात बताती हूं, परंतु आपको इसे पूरे मन और ध्यान से सुनना होगा, तभी आप उस बात को समझ पाओगे। तब वह किसान कहता है, ठीक है गौ माता, मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी इस कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा। मित्रों, आप सभी लोग से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओनल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, फिर गौ माता कथा को आरंभ करते हुए कहती हैं, हे दाता, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में राजा भीष्म विजय राज करते थे। राजा भीष्म विजय बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन सदैव सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमा रहता था। फिर गौ माता कहती हैं, हे दाता, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। राजा भीष्म विजय के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपने घर का खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से वह मछुआरा अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जाता है। उधर नागलोक का नागराज अपनी पुत्री मेनका को साथ लेकर समुद्र में विहार करने के आ रहा था। नाग कन्या मेनका बहुत ही सुंदर थी और नागराज अपनी कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी मेनका ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करवा लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री के मुख से इन बातों को सुनकर नागराज कहता है, हे पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां पर जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। तब मेनका कहने लगी, पिताश्री, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। पुत्री की ऐसी जिद देखकर नागराज उसे लेकर समुद्र तट के किनारे ले आता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चल दिया। गाय आगे कहती है कि उसी समय वह गरीब मछुआरा भी मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली लौट आया तो मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियां नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मेरे घर में तो बुजुर्ग माता पिता भी हैं।
ऐसा सोचकर मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी कुछ हाथ नहीं आया। बस कुछ कंकड़ पत्थर उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन ही मन उदास हो गया और सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। मित्रों, इतना सोचकर वह मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार जाल को समुद्र में फेंकता है। जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। फिर जब उस मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा, अरे यह तो सांप है, यह तो मुझे खा जाएगा। मछुआरे ने जाल को खींच लिया जिसमें वह सांप उसमें लिपटा हुआ था। उधर नागराज भी मन ही मन घबरा रहा था कि आज ये मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, यह जरूर मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री मेनका ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में फंस गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी भागीदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहां घूमने के लिए लाई थी। वह बड़ी बेचैन हो रही थी कि यह मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचकर वह नागिन एकदम से सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। वह इतनी सुंदर बन जाती है कि अगर कोई उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मेनका उस मछुआरे के पास पहुंच जाती है। वह मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उस मछुआरे के पास में मेनका जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मछुआरा होशियार तो था ही, अब तो वह मन में सोचने लगा, इसका मतलब यह सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। यह तो बड़ी ही सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में यह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलेंगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। अपने मन में इतना सोचकर मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब बंदी बना हुआ नागराज कहने लगा, बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यही इसी क्षण तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। जब मछुआरे के सामने मेनका ने वचन ले लिया और उधर नाग कन्या ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूं, तो मछुआरे को उन पर विश्वास हो जाता है और वह उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगता है कि बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूं। फिर नागराज ने अपनी कन्या मेनका का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया। उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर सी पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में लौट आता है। झोपड़ी